खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। एक हिंदू लड़की ने 6 मुस्लिम लड़कों का गला काटकर वाराणसी के काली माता मंदिर पर चढ़ा दिया, क्योंकि वे मुस्लिम लड़के बलात्कार और धर्मांतरण की धमकी देते थे उस हिंदू लड़की को। ये बहुत सारे नाम है, जय भद्रकाली, महाकाली। जो निस्सर पापी हैं, बेटियों को सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए हैं, इनके लिए हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करना ही होगा। कर दिया। लोग कहते हैं नो बेल नो जेल, सीधा प्रभु से मेल। योगी जी, उनको तो आप जानते होंगे जी, उन्हें कौन नहीं जानता, मट्टी में मिला देंगे। वो तो समझ लें बहुत बड़े लोग हैं और बड़े ताकतवर लीडर हैं। अब सनातन धर्म, सनातन का मतलब होता है यूनिवर्सल, जो हमेशा था हमेशा रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होता। इंडिया में उत्तर प्रदेश है जिसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें बिल्कुल पाकिस्तान जितनी है। उनके सीएम ने बोला है वो हिंदू सीएम है, बड़े कट्टर हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार देखिए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं ना सिर्फ जज्बाती हो गया, और इनको एक कमरे में लाके बंद कर दिया जाता है और बैरूनी दुनिया से इनका राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो जाता है। देखिए, इस्लाम तो वहां पे कोई मतलब 1200-1300 साल पहले आया। इस्लाम की अपनी टोटल जो हिस्ट्री है वो 1400-1500 साल की है, ठीक है, मगर वो धरती हजारों साल से है। हमारा माशरा जानवरों से बदतर माशरा हो चुका है। हम यहीं पर बैठ के कभी पॉलिटिशियंस पर तनकीद करते हैं, कभी वर्दी वालों पर तनकीद करते हैं, लेकिन यकीन जानिए हमारा माशरा जानवर से बदतर माशरा हो चुका है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, वाराणसी से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। एक युवती को मुस्लिम्स द्वारा रेप करने की धमकी दी जाती है। बस फिर क्या था, इस युवती ने 6 मुसलमानों के सर काटकर मां काली के चरणों में भेंट कर दिए। सनातन धर्म के इस रूप को देखकर पाकिस्तान खासा परेशान दिखाई दे रहा है। सनातन शांति प्रिय भी है, लेकिन समय आने पर एक युवती को कैसे मां काली का रूप धारण करना चाहिए, इसकी भी उदाहरण है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सिंधु जल समझौते के निलंबित होने से बुरी तरह बौखलाया हुआ है। अलग अलग वैश्विक मंचों पर रोने के बाद जब पाकिस्तान की दाल नहीं गली, तब उसने एक नया नाटक शुरू किया। मंगलवार को पाकिस्तान ने इसको लेकर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। यहाँ पाकिस्तान के नेताओं ने सिंधु जल संधि का दोबारा रोना शुरू कर दिया। हास्यास्पद ये रहा कि पाकिस्तान इस कार्यक्रम में भारत का नाम तक नहीं ले सका। आज जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ना, 2-3 रोज पहले मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखी। अब यकीन जानिए, अपने 17 साल कैरियर के दौरान मैंने बड़ी दर्दनाक से दर्दनाक वीडियो सोशल मीडिया पर देखी है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं ना सिर्फ जज्बाती हो गया, बल्कि मुझे 2 चीजें समझ में आ गई। एक तो जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो, और दूसरा हमारा माशरा जानवरों से बदतर माशरा हो चुका है। हम यहीं पर बैठ के कभी पॉलिटिशियंस पर तनकीद करते हैं, कभी वर्दी वालों पर तनकीद करते हैं, लेकिन यकीन जानिए हमारा माशरा जानवर से बदतर माशरा हो चुका है। माशरा इंसानों से बनता है, लोगों से बनता है, और इस माशरे के अंदर एक फ्रांसीसी खातून के साथ जो कुछ हुआ है ना, वो यार यकीन जानिए लफ्जों में शायद बयान नहीं किया जा सकता। पूरा वाकया आप सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जनाब, जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो मैंने सोशल मीडिया पर देखी, ये वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि एक कच्चे मकान में, ठीक है, ये पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा, इसका बाड़ा इलाका है। यहां पर एक कच्चे घर पर पुलिस छापा मारती है, दरवाजा खोलती है तो अंदर एक फ्रांसीसी खातून होती हैं अपने 5 बच्चों के साथ। उमूमी तौर पर जब भी छापा पड़ता है या कभी पुलिस वाले इस तरह छापा मारने के लिए किसी के घर में आते हैं, तो यूजुअली लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। बल्कि ये खातून फौरी तौर पर जो कपड़े लटके हुए थे रस्सियों पर, वो कपड़े उतार के ना वो बैग में पैक कर रही थी और अपने बच्चों को कह रही थी चलो यहां से निकलो। इस घर के अंदर, जिस कमरे को घर का नाम दिया जा रहा है, इसमें बुनियादी सहूलियात नहीं थी। ना किचन नाम की कोई चीज थी और ना ही वॉशरूम नाम की कोई चीज थी। और यहां पर साल 2014 से लेके आज तक जब ये छापा मारा गया और इन लोगों को बाजियाब कराया गया, फ्रांसीसी खातून को, ये तकरीबन 14 साल बनते, 14 साल से इनको हब्से बेजा में रखा हुआ था। अब ये खातून कौन है, जरा गौर से पूरा वाकया और कहानी सुनिएगा। जनाब, वाकया कुछ इस तरह का है। ये खातून फ्रांस में पैदा हुई, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई। वहां पर इनकी जॉब थी अच्छी, गालिबन शायद पढ़ने के बाद वो वहां पर जॉब करने लगी। वहां पर इनकी एक पाकिस्तानी शख्स से मुलाकात होती है। इनका सबसे बड़ा कसूर, इनका पूरी
पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा कसूर और गुनाह ये होगा कि उन्होंने इस पाकिस्तानी शख्स पर भरोसा किया, उसके पेपर बनाने में मदद की, उस पर उसके साथ मोहब्बत की, उससे शादी की, उसके बच्चे पैदा किए और उन पर भरोसा करके ये खातून पाकिस्तान आ गई। लेकिन पाकिस्तान आने से पहले ये खातून वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कुछ अरसे इन्होंने क़याम किया, वहाँ पर फिर वहाँ से ये लोग बर्मिंघम चले गए, इंग्लैंड चले गए, वहाँ पर इनकी बेटी पैदा हुई। 5 बच्चे हैं जिनमें से 3 बच्चे साल 2014 से पहले इनके गालिबन शायद हो चुके थे। इनके जो शौहर हैं उन्होंने अपने पेपर एपर बनवा लिए, ठीक है, अपनी ही शरीके हयात जिसका सबसे ज्यादा हक आप पर होता है उसको धोखा कैसे दिया, जरा गौर से सुनिएगा। साल 2014 में ये जो पाकिस्तानी शख्स होता है ये इन फ्रांसीसी खातून को कहता है कि यार मेरे वालिद साहब का पाकिस्तान के अंदर इंतकाल हो गया और आपको पता है कि मुझे उनकी आखिरी रसूमात अदा करने जाना है, तो आप भी चलिए, बच्चों को लेके चलते हैं। खातून इन पर भरोसा कर लेती हैं और भरोसा ना करने की कोई वजह नहीं थी। इंसान अपने शरीके हयात पर भरोसा नहीं करेगा तो किस पर करेगा? तो धारण करते हैं, अपना लेते हैं, उसको हम धृति कहते हैं, और धृति जो अपनाता है उसको हम धर्म कहते हैं। तो धर्म का मतलब तो ये होता है। अब सनातन धर्म, सनातन का मतलब होता है यूनिवर्सल, जो हमेशा था हमेशा रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होता। तो ऑब्वियस बात है कि जो क्रिएटर के लॉज हैं या परमात्मा के लॉज हैं वो तो कभी खत्म होते नहीं, वो तो हमेशा एक ही रहेंगे। चाहे आज से 1000 साल बाद पूछिएगा, 10,000 साल बाद पूछेंगे, आग वही जलाएगी, पानी वही ठंडा करेगी। तो जो ऊपर वाले के लॉज हैं वो चेंज नहीं होते, तो इसीलिए उसको हम सनातन धर्म कहते हैं। सबसे बेसिक तो ये समझना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है वो सारा आता है 4 वेदों से। वेद, मैं वेदों पर एक डिटेल्ड आपका फिर सेशन कर लूंगा कभी, जिसमें मैं समझा दूंगा कि वेद असल में है क्या। वेद को हम परमात्मा की वाणी मानते हैं कि जो ईश्वर की वाणी है, परमात्मा की वाणी है, वो वेद है। वो उसमें ह्यूमन टच कुछ नहीं है, ह्यूमन ने क्रिएट नहीं किया हुआ। तो वेदों के ऊपर तो हमारा सनातन धर्म पहले बिलीव करता है। वेदों में कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि साइंटिफिकली सपोर्टेड या लॉजिकली सपोर्टेड ना हो, ऐसी कोई चीज नहीं है। सारा ज्ञान, सारा नॉलेज, सब कुछ वेदों से निकल कर आता है। तो पहली बात तो यह है कि सनातन धर्म का बेसिक वेद है, इसलिए हम उसको वैदिक धर्म या वैदिक रिलीजन भी कहते हैं। फिर वेदों की एक्सप्लेनेशन के लिए हम मानते हैं 6 दर्शन बने हुए हैं। 6 दर्शन, जिसमें से एक योग दर्शन बहुत फेमस है, लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, और 11 उपनिषद बने हुए हैं। उपनिषद वो होते हैं जो वेदों के पॉइंट्स को लेके एक्सप्लेन करते हैं। दर्शन भी फिलॉसफीज हैं जो वेदों से बोरो करके उस पर रिसर्च करके उनकी फिलॉसफीज प्रेजेंट करती हैं। तो ये तो हमारी मेन किताबें हैं। इसके बाद भागवत गीता, जो गीता है वो तो है, और फिर कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये हमारी मेन बुक्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं।